हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो फार्माकोलॉजी 3 यूनिट 1 का है, जिसमें हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो बेसिकली इसमें जो पहला टॉपिक आता है दोस्तों वो आता है एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स। तो सबसे पहले अस्थमा हम समझना पड़ेगा कि अस्थमा होता क्या है, अगर हम ये समझना चाहते हैं टॉपिक। तो अस्थमा बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये जो होता है हमारा, ये है हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो इसके पीछे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ कि होता क्या एक्चुअली में देखा जाए तो। एक मिनट, अगर हम समझना चाहते हैं कॉन्सेप्ट, तो ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो यही है कि मतलब होता है क्या है, जैसे मान लीजिए ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है। तो जब कोई भी एंटीजन आया तो हमारे उसमें मतलब ब्रोंकस में मास्ट सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स। तो बेसिकली ये जो रिलीज़ करवाते हैं ल्यूकोट्राइन्स का रिलीज़ करवाते हैं। कैसे? जब एंटीजन आई तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, आईजी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो ये अटैच होते हैं। ठीक है, अटैच होने के बाद मास्ट सेल जो है वो टूटता है, मास्ट सेल टूटता है। टूटने के बाद क्या रिलीज़ होता है दोस्तों, ये ल्यूकोट्राइन्स रिलीज़ होते हैं। देन ल्यूकोट्राइन्स के बाद ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। तो हमारा एम जो होता है इसमें अस्थमा में वो क्या होता है, ये हम 4 तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। या तो हम ब्रोंको डायलेट करवा दें, या तो हम ल्यूकोट्राइन्स को बंद करवा दें, या मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर दें, या फिर एंटीजन और एंटीबॉडी को रोक दें, यानी एंटी आईजी मतलब आईजी को रोक दें। तो इस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। तो एक एक करके पहले मैं यहाँ थोड़ा सा समझाऊंगा ब्रीफ में, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। तो एक बार समझ लेते हैं दोस्तों कि ब्रोंको डायलेटर में हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जैसे कि एएनएस में आपने पढ़ा होगा कि जो बीटा 2 होते हैं, बीटा 2 रिसेप्टर पे जो भी काम करते हैं वो डायलेशन में करवाते हैं हेल्प, ब्रोंको डायलेट करवाते हैं। तो अगर हम बीटा 2 एगोनिस्ट दे देंगे दोस्तों तो ये डायलेट हो जाएंगे। तो इसमें जो ड्रग आती है हमारे साल्बुटामोल, टर्ब्यूटैलिन, सैल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल। ठीक है दोस्तों, ये एक्यूट अटैक में देते हैं और ये प्रोफाइलैक्सिस में देते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक में दोस्तों M3 ब्लॉकर यानी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देते हैं दोस्तों इसमें, इप्राट्रोपियम और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो एक बार इसको हम डिटेल में देखते हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बार क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं दोस्तों। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, पहली जो ड्रग है हमारी वो है ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें हमारे बीटा 2 सिम्पैथोमोमेटिक्स यानी साल्बुटामोल, टर्ब्यूटैलिन, बेम्बिटरॉल, सल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल और एफेड्रिन। और मिथाइल एंथ्रीन में दोस्तों हमारे थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन आते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन फोकस करता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे देखते हैं हम। आगे जो है हमारा वो है कि एंटीकोलिनर्जिक्स में दोस्तों इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। फिर आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में जाफिलुकास्ट, मोंटेलुकास्ट। मास सेल स्टेबलाइजर में होते हैं तो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन। ठीक है दोस्तों, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो सिस्टेमिक में देते हैं उसमें हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन एंड अदर्स। इनहेलेशनल में दोस्तों बिक्लोमेथासोन डाइप्रोपियोनेट, ब्यूडेसोनाइड, फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, फ्लूनिसोलाइड, सिक्लिसोनाइड। एंटी आईजी एंटीबॉडी में ओमालिजुमाब आते हैं दोस्तों। एक एक करके मैं डिस्कस करवाता हूँ कि जो सिम्पैथोमिमेटिक है ये कैसे काम करते हैं। ये दोस्तों CMP लेवल को बढ़ा देते हैं। CMP लेवल बढ़ता है तो रिलैक्स होता है, जो ब्रोंकस है वो रिलैक्स होगा, तो जिससे आपको आराम मिलेगा, मतलब ब्रोंको डायलेट करवाएंगे दोस्तों ये एंटी आईजी में। तो आगे हम चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक बार आगे जो हमारा साल्ब्यूटामोल, एक ड्रग के बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ, पेपर में भी इतना ही लिखना होता है। तो यहाँ पे साइड इफ़ेक्ट दोस्तों जो है वो है मसल ट्रीमर करते हैं। इसका डोज रिलेटेड मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट जो है वो मसल ट्रीमर है। इसके अलावा टैकीकार्डिया भी करते हैं कई बार ये। ठीक है, पाल्पिटेशन है, रेस्टलेसनेस है, नर्वसनेस है, थ्रोट इरिटेशन है और हाइपोकैलेमिया। ठीक है, हाइपोकैलेमिया दोस्तों याद रखना कि दो ही ऐसे हैं जो कि मतलब जैसे इंसुलिन देते हैं तो भी हाइपोकैलेमिया करते हैं, और ये जो है साल्बुटामोल मतलब बीटा 2 एगोनिस्ट जो देते हैं वो भी हाइपोकैलेमिया करवाते हैं। और बायोलिटी जो उससे जो होती है इसकी 50% होती है ओरल, सेफर देन आइसोप्रेनिलिन से। अगला हमारा है बेम्बिटरॉल। बेम्बिटरॉल दोस्तों बिस्कार्बेट एस्टर प्रोड्रग होते हैं जो स्लोली हाइड्रोलाइज होते हैं प्लाज्मा के अंदर और लंग्स में, किसके द्वारा, सीडोकोलिन एस्ट्रेस एंजाइम होता है जो उसको मेटाबोलाइज करवाते हैं। कहाँ कहाँ दे सकते हैं इसको, नॉक्टर्नल और क्रोनिक अस्थमा, सिंगल अस्थमा में दे सकते हैं। सिंगल इवनिंग डोज होती है 10 to 20 मिलीग्राम की। दोस्तों सैल्मिट्रॉल जो है वो लॉन्ग एक्टिंग सेलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं स्लोएस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन के साथ।
और मोर बीटा टू सेलेक्टिव दैन साल्ब्यूटामोल, मोर लाइपोफिलिक होते हैं, COPD में इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम चलते हैं इसमें। हाँ, हमारा दूसरा ग्रुप जो आता है वो आता है मिथाइल ज़ैंथाइन्स का, है ना। मिथाइल ज़ैंथीन दोस्तों ये 3 तरीके से काम कर सकते हैं, 3 तरीके से। तो समझते हैं एक बार। एक तो ये क्या करते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज़ करवाते हैं, स्पेशली स्मूथ मसल में। और दूसरा है दोस्तों ATP, और आपको पता होगा कि ATP और GTP से क्या, अगर इस पर एक एंजाइम काम करे एडेनिल साइक्लेस, तो ये क्या बनाता है CMP, और अगर इस पर ग्वानिल साइक्लेस काम करे तो CGMP। तो ये हमारे हेल्पफुल होते हैं दोस्तों, किसके लिए, वैसो ब्रोंको डायलेटर के लिए हेल्पफुल होते हैं, ब्रोंको डायलेटर के लिए। ठीक है, बट इसमें जो फोस्फोडाइस्ट्रेस, ये जो एंजाइम है दोस्तों, ये क्या करता है, इसको मेटाबोलाइज करवा के 5-AMP और 5-GMP में तोड़ता है। ठीक है, तो इसके वैसा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दें, यहाँ पे इनहिबिट कर दें, तो ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो ये बनेगा, इसकी ज़्यादा फॉर्मेशन होगी। ज़्यादा फॉर्मेशन होगी तो दोस्तों हम इसको किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं, थियोफाइलिन के द्वारा, थियोफाइलिन। और अगला हमारा एडिनोसाइन रिसेप्टर ब्लॉक। अगर एडिनोसाइन रिसेप्टर क्या करते हैं, वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसको देंगे तो ये डायलेट करेंगे। ठीक है, डायलेट करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा ये ठीक हो सकता है। पहला हम थियोफाइलिन के बारे में कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं यहाँ पे। ये वेल ऑब्जर्व ओरली होते हैं, स्पेशली सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, प्लासेंटा को क्रॉस करते हैं दोस्तों। मिल्क में सिक्रीट होते हैं, सिक्रेटेड इन मिल्क। 50% प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड होते हैं और मेटाबोलाइज होते हैं लीवर में दोस्तों। इसको हम ओरली या IV दे सकते हैं, ओरली या IV। ठीक है, इन्हेलेशनल नहीं देते हैं इसको। ठीक है, इसके जो यूजेस हैं दोस्तों COPD में और एपनियो में, इन प्रीमेचर इन्फेंट में। बेसिकली 0 ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, तो थियोफाइलिन के साथ हमेशा कभी भी इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर जैसे कुछ ड्रग होती है हमारी, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन वगैरह नहीं देना चाहिए। और स्मोकिंग वगैरह इंड्यूसर्स जैसे होते हैं वो भी नहीं देने चाहिए बेसिकली, या तो डोज बढ़ा के देनी चाहिए। इसके जो साइड इफ़ेक्ट है दोस्तों, नॉर्मल जो साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे GIT है, नोसिया और वोमिटिंग करता है और हेडेक करता है। और एडिनोसाइन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो डायरोसिस और सीजर्स के होने के चांसेस हैं और अरिदमिया के चांसेस हैं। तो ये आपकी बातें थी दोस्तों थियोफाइलिन वगैरह की। ठीक है, और इसके पीछे अगर कोई कॉन्सेप्ट होगा तो मैं दोबारा से बताऊंगा आपको। आगे हम चलते हैं दोस्तों कि एंटीकोलिनर्जिक्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एंटी या फिर इसमें एक ग्रुप और आता है इसमें, जैसे कि मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे कि फॉस्फोलाइपेज दोस्तों, फॉस्फोलाइपेज आपने पता होगा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलाइपेज की बनी होती है, फॉस्फोलाइपेज की। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज पे एक एंजाइम काम करता है फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 क्या करता है, अरिकिडोनिक एसिड बनाता है, अरिकिडोनिक एसिड। इस पे जब 2 एंजाइम काम करते हैं तो कॉक्स और लॉक्स, यानी साइक्लोऑक्सीजनेस और लाइपोऑक्सीजनेस। तो साइक्लोऑक्सीजनेस जब काम करता है तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, लाइपोऑक्सीजनेस जब काम करता है तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर बनता है। ठीक है, ल्यूकोट्राइंस पे जब एक रिसेप्टर काम करता है, सिस ल्यूकोट्राइन, सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइंस कहते हैं दोस्तों इसको। तो बेसिकली हम इसको 3 तरीके से ठीक कर सकते हैं। एक, अगर हम इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दे तो ये हमारा नहीं बनेगा, पूरा ही फॉर्मेशन नहीं होगी। अगर हम लॉक्स को ब्लॉक कर दो तो ये नहीं बनेगा, और रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो तो काम नहीं करेगा। तो पहला जो हम PLP मतलब फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करते हैं वो स्टेरॉइड के द्वारा करते हैं दोस्तों, स्टेरॉइड के द्वारा। और इसको जो हम इनहिबिट करते हैं लॉक्स को, ज़ाइलूटोन के द्वारा करते हैं दोस्तों। लाइपोऑक्सीजनेज इनहिबिटर जो होता है ज़ाइलूटोन होता है, और सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को जो ब्लॉक करते हैं वो हमारे जो होते हैं जाफिर लुकास, मोंटेलोकास वगैरह होते हैं। तो बेसिकली स्टेरॉइड्स के बारे में देख लीजिए, एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं मैंने। इनहेलेशनल रूट से जो देते हैं बिक्लोमेथासोन, ब्यूडिसोनाइड, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड, ट्राइमसिनोलोन, मोमेटासोन, सिक्लिसोनाइड। ठीक है, और इसका एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और ओरल से तो प्रेडनिसोलोन वगैरह। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट जो होते हैं मोंटेलोकास्ट और जाफिलोकास्ट वगैरह है। तो इसमें हमारा ये क्या करते हैं, कम्प्लीटली एंटागोनाइज करते हैं सिस्टेनाइल ल्यूकोट्राइन 1 रिसेप्टर को। और यूज़ का होता है माइल्ड टू मॉडरेट अस्थमा में। साइड इफ़ेक्ट क्या है, हेडेक और रैसिस। और एक साइड इफ़ेक्ट होता है चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम कॉज करते हैं, वेस्कुलाइटिस विद एजिनोफिलिया के साथ। फार्माकोलॉजिस्ट की थोड़ी सी पढ़ते हैं कि वेल ऑब्जर्व होते हैं ओरली से। हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, मेटाबोलाइज होते हैं CYP2C9 के द्वारा। और मोंटेलोकास जो होता है वो इसके द्वारा होता है CYP3A4 के द्वारा। और T हाफ जो है वो 3 से 6 आवर्स का होता है, किसका, मोंटेलोकास्ट का।
8 to 12 आवर होता है जाफिल लुकास का। ज़ाइलूटोन जो है दोस्तों वो 5 ब्लॉक्स इनहिबिटर है, तो ब्लॉक्स करते हैं LTC4, LTD4, LTP4 सिंथेसिस को। तो इसमें इतना ही बताना था मुझे। आगे हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मास सेल स्टेबलाइज़र के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मास सेल स्टेबलाइज़र बेसिकली जो उसमें सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आते हैं वो सिंथेटिक क्रोमोन डेरिवेटिव्स होते हैं, डीग्रेनुलेशन ऑफ मास सेल्स को इनहिबिट करते हैं। इसकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो दोस्तों है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, और जो नॉट एब्जॉर्ब होता है ओरली, ठीक है, MDI के द्वारा दे सकते हैं इसको, मीटर डोज इनहेलर। यूज इसका है इसके एलर्जिक राइनाइटिस, ब्रोंकाइल अस्थमा और एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। कीटोटिफेन जो है वो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है दोस्तों, ठीक है। बाकी मैंने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में बता तो दिया ही था आपको पहले, थोड़ा सा और इसमें जान लेते हैं। ये बेसिकली ब्रोंकोडायलेटर नहीं है दोस्तों, इसको हम प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं और हमेशा बीटा-2 एगोनिस्ट के साथ दी जाती है दोस्तों। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है इसका, और इसकी जो साइड इफेक्ट है वो है ओरोफेरेंजियल कैंडिडाइसिस। तो इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली बोलते हैं कि इसके साथ आप माउथ वॉश कीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक लास्ट टॉपिक जो बता हुआ है वो वही लास्ट एंटीजन एंटीबॉडी, वो जो मालिजुमाब वगैरह देते हैं सबकुटेनियस रूट से। तो दोस्तों इसमें इतना ही था, बाकी हमारी फर्दर वीडियो आती रहेंगी। इसमें एक पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, ड्रग एक्टिंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी ड्रग एक्टिंग ऑन अस्थमा, वो ठीक हो गया। अगला हम लेके चलेंगे नेक्स्ट टाइम, अभी आऊँगा बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।